नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 जब भोला राम ने पंप लगाया के तीसरे भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके 2 भागों में हमने बताया कि भोला राम पंप लगवाना चाहता है अपने खेत में, मगर उसकी अर्जी अनेक कार्यालयों में देने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा उनको भटकाया जाना, उनके काम को नहीं करना, इस प्रकार से वो अब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाते जा रहे हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। तो वो क्या करते हैं आइए जानते हैं। सरकारी नियमों के प्रति भोला राम नतमस्तक हो उठा, अनेक कार्यालयों में गया मगर उनका काम नहीं हुआ, तो वो सभी कार्यालयों में सरकारी नियमों का हवाला सुनकर अधिकारियों के द्वारा वह उनमें उनको स्वीकार करने लगा। हाँ, ऐसा होता है, काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। अर्थात लेखक ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि काम तो होता है मगर वह समय पर नहीं होता है। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम। मरता न क्या करता भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। अब तो भोला राम सिंचाई विभाग के दफ्तर में आ पहुंचा। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह बिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहाँ से देंगे? जो हमारे एरिया में पानी आते हैं, जो खेत आते हैं, उसको पानी कहाँ से देंगे? इस बार भोला राम ने झल्ला कर कहा, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त मुनि नहीं है ऐसा जो नदी का पानी पूरा पी जाए। अगस्त मुनि के बारे में आप जानते ही होंगे। अगस्त मुनि को वरदान था कि वो पूरे समुद्र का पानी पी सकता था। तो उनका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि मेरा 5 हॉर्स पावर का जो मोटर पंप है वो अगस्त मुनि तो नहीं है कि पूरा आपका नदी का पानी पी जाएगा। थोड़ा क्रोध आने लगा उनको, क्योंकि वो सरकारी कार्यालयों में जा जाकर थकने लगे थे। सिंचाई साहब ने भी चीरते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं हैं, सरकारी अफसर हैं, लिखित में कुछ देते हो तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जलग्रहण क्षेत्र के कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया गया है। इसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की जो भरण क्षमता है उसमें कोई खतरा तो नहीं है। तभी तुमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। अर्थात एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी फिर बांध के जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उनको जांचेंगे, तब हम आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ऐसा सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बोला। इस लंबी खाना पूरी को सुनकर भोला राम भयाक्रांत हो उठा। भयाक्रांत डर गया वो तो। अब समते हुए उसने पूछा, इस कार्रवाई में कितना समय लग जाएगा साहब? ये जो आप करने वाले हैं, ये जो एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर को फिर बांध के भरण क्षमता नापने में कितना समय लग जाएगा? ऐसा भोला राम सिंचाई विभाग के अधिकारी को पूछते हैं। साहब थोड़ा गुर्रा गए, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर है, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। भोला राम को थोड़ा बेहोशी सी आने लगी। अब क्या किया जाए? कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। जाओ तुम लोग। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की, वो भी विद्युत कनेक्शन लगा दिया। पंप अब उसके मज़े से चल रहा है, फसल भी अच्छी हो रही है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी कभी तहसीलदार, सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते भी हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसे ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। ये तो बड़ा गजब हो गया हमारे देश में अधिकारियों के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि आप सही सरकारी नियमों का पालन न कर व्यर्थ दूसरे ढंग से कोई काम करे वो अच्छा है, और नियमों को ताक में रख दें। भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। अर्थात कहते हैं लेखक कि जब
ऐसे ही सरकारी नियम हैं उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको इन सब नियमों को पालन करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जिस अधिकारी के पास भी जाते हैं वो सब ऐसे ही टाल मटोल करते हैं और काम नहीं करते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में आज के हमारे जो सरकार की नीति नियम है, व्यवस्था है, अधिकारियों के, कर्मचारियों के जो कार्य करने की प्रणाली है, उस पर लेखक ईश्वर शर्मा जी के द्वारा तीखा व्यंग्य किया गया है। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आइए अब देखते हैं प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, भोलाराम पंप क्यों और कैसे लगवाना चाहता था? तो भोलाराम अपने खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप बिना सरकारी नियमों का उल्लंघन किए हुए लगवाना चाहता था। दूसरा, बिजली साहब ने दरख्वास्त की हर तह को धीरे धीरे से क्यों खोला? तो जब भोलाराम ने बिजली कनेक्शन की दरख्वास्त बिजली साहब को दी थी, उन्हें लगा कि भोलाराम ने दरख्वास्त की तह में कुछ रुपये रखे होंगे, कहीं रुपये गिर न जाए, इसलिए बिजली साहब ने भोलाराम के दरख्वास्त की हर तह को धीरे धीरे से खोला। तो ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई? जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि तुम अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी से पानी खींचोगे। नदी से पानी खींचने के लिए सबसे पहले नदी जिसकी है उसे यह लिखवा कर लाओ कि उसे नदी से पानी खींचे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, तब तुम्हारी अर्जी पर विचार किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, महाराष्ट्रीय परंपरा किसे कहा गया है? भोलाराम ने इसका उल्लंघन क्यों किया? तो महाराष्ट्रीय परंपरा बिना अनुमति के काम करने को कहा गया है, जैसा कि हम देखते हैं। भोलाराम ने इसका उल्लंघन इसलिए किया क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति था और उसे सरकारी नियम कानून पर पूरा भरोसा था, मगर उसके काम नहीं हुए, इसलिए उन्होंने उल्लंघन किया। प्रश्न 5, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किस सच्चाई को उजागर किया है? तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने वर्तमान समय, वर्तमान समाज, वर्तमान राष्ट्र के सरकारी तंत्र के लगभग सभी विभागों में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अधिकारियों द्वारा काम में ढिलाई होना जैसे समाज विरोधी गतिविधियों का जीवित रूप प्रस्तुत किया है, जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। घूसखोरी करना पड़ता है, भ्रष्टाचारी का सामना करना पड़ता है, काम समय पे नहीं होता है तो मानसिक तनाव भी होते हैं। ऐसे कारणों, ऐसे सच्चाई का उजागर लेखक ने इस पाठ में किया है। पाठ के आधार पर बताइए कि किसने कहा? तो केवल दरखास्त और क्या देना पड़ता है मालूम नहीं। अरे नदी हमारी होती है अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती। सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों में फुर्सत मिलेंगे तब सोचेंगे। तो देखिए, केवल दरख्वास्त और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम। तो ये सब वाक्य बिजली साहब ने भोलाराम से घूस लेने की आशा में कहा। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, ये तो जंगल साहब ने कहा था अपने विभाग के गैर जिम्मेदाराना कामों के बारे में बताने के लिए। तीसरा, अरे नदी हमारी होती तो अब तक सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। ये बात सिंचाई विभाग के साहब ने कहा। क्यों कहा? अपने विभाग के अत्यधिक कार्यों के बारे में बताने के लिए। इस प्रकार से बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ के प्रश्न अभ्यास भी है, आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं और अभ्यास कार्य के लिए दिए गए प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आपने जो पाठ पढ़ा इसके अनुसार इस पाठ के लिए कोई एक अन्य शीर्षक सुझाइए और उसका कारण भी लिखिए कि क्यों वह शीर्षक उपयुक्त है। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।